तत्काल चीज नहीं हुई। अभी आप गेहूं का बीज कुछ दिन पहले बोए थे, आप काटेंगे 4 महीना के बाद। ये कोई जरूरी है कि जो काम करेंगे अभी आप हो जाएगा। और वही कहीं आपने कोई गेहूं की चक्की आटा जो आप कहते हैं मशीन, उसमें आपने क्या किया, गेहूं डाला और गेहूं को आटा तत्काल भी कुछ काम हो जाता है। कोई आपने धान का मशीन से कूटने वाला है, उसमें डाला तुरंत चावल निकाल डाला। कुछ काम तत्काल भी हो जाता है, कुछ काम बाद में भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो कुछ भी है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गजेंद्र की कथा में बता रहा हूँ। गजेंद्र हाथ कैसे बना, गजेंद्र एक हाथी के रूप को कैसे प्राप्त किया। तमिलनाडु प्रदेश के पांडे देश जो है वहां के राजा थे। वो राजा बहुत बड़ा यशस्वी थे, मेधावी थे, कीर्तिमान थे, इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके द्वारा कुछ गलती हो गई। गलती क्या हो गई? संतों की टोली जा रही थी। राजा ने देखा या तो वहां स्थिति नहीं बन पाई होगी, और उन्हें संतों को देखने के बाद भी अभिवादन नहीं किया। अभिवादन नहीं किया, बल्कि पकड़कर देखिए आप दिन भी आप क्या करते हो, बस क्या क्या करते हो, अपनी गाड़ी क्या क्या करते हो। कोई वाले हो, कोई धाम हो, तीर्थ हो, अमुक हो, संत हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो, विशिष्ट जन हो, आदरणीय जन हो, और कुछ नहीं होता है। कहीं अचानक आप जा रहे हैं, रास्ते में दिखाई कहीं, और वहां तो जाना समय नहीं है, तो जहां है वही समझ ही मनुष्य को झुका लीजिए। तो होना चाहिए। एक अभिवादन करने से बताया गया है 4 चीज बढ़ता है, आयु, जस, कीर्ति, बल इत्यादि। इसलिए हमें निश्चित रूप में अभिवादन करना चाहिए। ये राजा तो थे, संतों का अभिवादन इनसे नहीं हो पाया। जानते हैं अनजानते हैं गलतियां हो गई, परिणाम क्या हुआ? संत महात्मा तो बहुत कुछ नहीं बोले, लेकिन जो न्याय करने वाले न्यायाधीश है उनके द्वारा नहीं सजा दिया। आप किसी न्यायाधीश के पास जाइएगा, देखिए, और उसकी जो प्रोटोकॉल है उसके तहत नहीं रहता, या डांट सुनना पड़ता है, या तो कुछ न कुछ आपको दिल कर दिया जाए कि ऐसा तुमने अपराध किया। वहां जाना है तो चाहे सीएम साहब हो, चाहे पीएम साहब, लेकिन न्यायाधीश के पास जब जाएंगे तो वहां उनका एक प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल को पालन करना पड़ता है।